everyone. So let's get started our today's video with a new concept named as technological reforms. जब हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया था। वो दो रिफॉर्म्स लेकर आए थे। द फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल, द सेकेंड इज़ इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल की बात हम कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बारे में। अब इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है इंडिया के अंदर हज़ारों सालों से चली आ रही थी बिना किसी चेंज के। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करनी स्टार्ट हुई, बट एग्रीकल्चर सेक्टर तो आपका वहीं का वहीं खड़ा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे, कोई प्रोग्रेस नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो फूड रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फैल चुकी थी और खाने की कमी पड़नी स्टार्ट हो गई थी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया कि नहीं, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि हमारा भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ग्रो करे, उसके अंदर डेवलपमेंट हो, लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाएँ, पॉवर्टी एलिमिनेशन हो। इसीलिए गवर्नमेंट दो रिफॉर्म्स लेकर आई, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की, जो बेसिकली रिलेटेड हैं आपके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स को। इसके अंदर जो सबसे मेजर चेंज आया था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1980s। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मोटिव था कि आपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ईल्ड है उसको इम्प्रूव करना है, उसको बढ़ाना है बाय द यूजेस ऑफ HYV सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की सारी फूड रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर पाओ। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन कंसेप्ट था ये 1980s में आया था, जो प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। देन HYV सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए बिल्कुल डिपेंड थे रेनफॉल पर और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर। उनके पास क्योंकि इतनी इनकम्स नहीं थी कि वो केमिकल्स वगैरह को यूज़ कर पाएँ, और उस टाइम इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, कोई केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज नहीं होती थी। जो मैनुअल लेबर मिलकर काम करते थे दे आर बेसिकली फैमिली मेम्बर्स और कम्युनिटी मेम्बर्स, और आप स्मॉल जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते थे उनका यूज़ करते थे, कोई स्पेशलाइज्ड इरिगेशन मेथड यूज़ नहीं किए जाते थे। तो इन सभी की वजह से क्या होता था, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होनी स्टार्ट हो गई, आपकी यील्ड तो ऑलरेडी बहुत कम आ रही थी। तो इन रिफॉर्म्स के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको जो है HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाएं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे, कम ना हो। द थर्ड पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन मेथड एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन मेथड यानी इरिगेशन करने के नए नए मेथड्स डेवलप किए गए कि किस एरिया में जहाँ पर पानी की कमी है और जहाँ पर रेनफॉल की भी बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर आप इसको कैसे टैकल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यू इरिगेशन मेथड्स। उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया। क्या होता था कि पहले जो रूरल एरियाज़ होते थे वहाँ पर लाइट की यानी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। वहाँ पर दिन में 1 या 2 घंटे सिर्फ लाइट आती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी रूरल जनरेशन को, रूरल पीपल को। तो सबसे मेन मोटिव यही था गवर्नमेंट का कि रूरल एरियाज़ की इलेक्ट्रिफिकेशन की जाए ताकि वहाँ पर भी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनरीज यूज़ कर पाएँ। देन मॉडर्न टूल्स लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स यूज़ करने स्टार्ट किए गए। फिर गवर्नमेंट ने जो है फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी शुरू की कि हाउ टू यूज़ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स इन द फार्मिंग। तो ये सारे इनिशिएट जो गवर्नमेंट ने लिए थे ताकि आपका प्रोडक्शन लेवल ग्रो करे। उसके बाद स्पेशल प्रोग्राम्स ऑन फार्मिंग introduced on TV radios to inform about the modern farming techniques। और एक इनिशिएट गवर्नमेंट ने ये भी लिया था टीवीज़ एंड रेडियोज़ पर जो है फार्मिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किए थे जो फार्मर्स को हेल्प करते थे कि कैसे आप अपनी फार्मिंग के अंदर न्यू मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हो,
किन किन मशीनरीज़ का कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आपको सीड्स ग्रो करने चाहिए, किस सीज़न में ग्रो करने चाहिए, तो इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देना फार्मर्स को स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनको बहुत हेल्प हुई और वो न्यू मेथड्स का इजीली यूज़ कर पाए और ओवरऑल उनकी इनकम में इंक्रीमेंट होना भी स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो लेवल पर आ गया। उसके बाद इन 1980s एंड 1990s लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में भी बताया था कि गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स करने स्टार्ट किए गए थे, जिसके अंदर कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स, ये सभी कॉन्सेप्ट आए थे कि जो इनहेरिटेंस के कारण लैंड स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, उनको जो है कलेक्ट करके अ बिग पार्ट ऑफ लैंड मेंटेन किए गए, ताकि जो आपकी होने वाली ईल्ड है, प्रोडक्शन है, वो भी ज़्यादा हो। ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया ताकि हर किसी के पास जो है एक बैलेंस्ड लैंड हो, किसी के पास ज़्यादा या कम, यानी जो ये रेशो है वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ना हो, सभी के पास इतनी लैंड हो कि वो अपनी फैमिली की फूड रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल कर पाएँ और एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने में भी हेल्प करें। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर ये मेजर पॉइंट्स थे। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट।